दोस्तों, कुछ कहानी सुनने में सिर्फ एक अफवाह लगती है, लेकिन जो लोग उन्हें फेस करते हैं, जो लोग उन्हें फेस, उनके लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। ये कहानी नोएडा के एक पॉश एरिया की है। बेस उसमें बीपीओ ऑफिस, जहां काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। सिटी की चमक धमक के बीच खड़ी वो ऊंची ग्लास बिल्डिंग रात के वक्त बिल्कुल साइलेंट लगती थी, लेकिन अंदर का सीन कुछ और ही था। रात की शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। हजारों एजेंट अपने हेडफोन लगाए कंप्यूटर की ब्लू स्क्रीन में डूबे हुए थे। उन्हीं के बीच थे दो दोस्त काम कर रहे थे, ईशान और कबीर। ईशान थोड़ा शांत नेचर का था और वो अपने काम से काम रखता था, लेकिन कबीर काफी चिल और फियरलेस बंदा था। उनके ठीक बगल वाले कैबिनेट में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया था, जिसका नाम था अनन्या। अनन्या दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक बात सबको अजीब लगती थी। कभी किसी से बात नहीं करती थी। वो ठीक रात के 10 बजे आती, अपनी वाइट जैकेट कुर्सी पर बैठती, इधर उधर देखे अपने सिस्टम पर लॉगिन करती थी। एक रात जब ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर था, ईशान ने नोटिस किया कि अनन्या के सिस्टम पर एक कॉल आई थी। वो कॉल रात के 12 बजे शुरू हुई और रात के 3 बज गए, लेकिन अनन्या लगातार उस कॉल पर धीरे धीरे बात कर रही थी। ईशान को थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि उनके ऑफिस में इतनी लंबी कॉल कभी नहीं चलती थी। उसने धीरे से कबीर को इशारा किया। कबीर ने मजाक में कहा, भाई लगता है बहुत परेशान कस्टमर है जो अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा है। लेकिन जब 4 घंटे बीत गए तो बात टीम लीडर मिस्टर खन्ना तक पहुंची। क्वालिटी चेक के लिए उन्होंने अनन्या के कॉल को टैप करना का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने हेडफोन लगाया, उनके हाथ कँपाने लगे। उन्होंने बिना कुछ हेडफोन ईशान की तरफ बढ़ा दिया। ईशान ने जब उसे कान से लगाया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी तरफ से कोई इंसान नहीं बोल रहा था, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही पुरानी बड़ी हंसी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई आखिरी सांसें गिन रहा हो। अनन्या बस एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रही थी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। अगले 3 दिनों तक अनन्या ऑफिस नहीं आई। मिस्टर खन्ना ने उसकी ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया गया एड्रेस पर जाने का सोचा। जब वो उस एड्रेस पर पहुँचे तो वहाँ एक पुरानी और खंडर बिल्डिंग थी। वहाँ के गार्ड ने बताया, उसने सुबह होकर उठा और गार्ड ने बताया कि उस अनन्या की वो बात कर रहे हैं। उसकी मौत तो 5 साल पहले ही बिल्डिंग के पास एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जब वो अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर लौट रही थी।